पार्ट 7वां क्या है, पार्ट 7वां जो बोला क्या, वो बोला अनुपात और समानुपात के बारे में बताया गया है। अनुपात और समानुपात का वीडियो इससे पहले इसी चैनल पे अपलोड है, आप उस वीडियो को, उम्मीद है कि आप उसने उस वीडियो को अवश्य क्या किया होगा, देखा होगा। चलिए आज हम करते हैं प्रश्नावली 7.1। सर प्रश्नावली 7.1 का देखिए पहला सवाल क्या बोला है, हम आपको बता देना चाहते हैं जब भी अनुपात बोलेगा, जब भी क्या बोलेगा सर, अनुपात बोलेगा, तो अनुपात का सीधा सा मतलब होता है बट्टा। अनुपात का सीधा सा मतलब क्या होता है, बट्टा, या फिर बट्टा बोलो, या फिर सीधा क्या बोलो, भिन्न बोलो। क्या बोलो, भिन्न बोलो। हमने अनुपात का बेसिक जानकारी आपको इससे पहले वाले वीडियो में क्या क्या दिया है। चलिए सवाल पहला की तरफ देखते हैं। सवाल पहला क्या बोला है, संदीप के थैले में 30 नीली गेंदें है। संदीप के थैले में 30 नीली गेंदें हैं एवं 20 हरी गेंदें हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। सर एक संदीप नाम का लड़का है, संदीप नाम का क्या लड़का है, वो एक थैला रखा है। थैला तो जानते हैं सर, बोरा बैग जो भी बोलिए है, आपको तो पता होगा थैला। बोला कि उसके थैले में जो नीला गेंदा है, वो नीला गेंद है 30 है। तो मतलब क्या है, आपको सिंपल सा दिया है नीले गेंदों की संख्या, नीले गेंदों, नीले गेंदे की संख्या। सर उसके थैले में सवाल स्पष्ट बोल रहा है कि उसके थैले में 30 नीला गेंद है। कितना नीला गेंद है, 30। और बोला हरा गेंद की संख्या 20 है, तो हरे गेंद, क्या बोला सर, नीले गेंदों की संख्या, तो नीले गेंदों की संख्या 30, हरे गेंदों की संख्या कितना है सर, हरे गेंदों की संख्या 30 है। सवाल बोला है कि उसके थैले में 30 नीला गेंद है और 20 क्या है, हरा गेंद है। 20 क्या हरा गेंद है। अगर हम बोले कि जब उसके थैले में 2 ही गेंद है, नीला गेंद है और हरा गेंद है, तो अगर हम बोले कि कुल गेंदों की संख्या, तो आप बता सकते हैं कि उसके थैले में कुल कितना गेंद होगा। सर एक नॉर्मल आदमी भी बता देगा कि अगर आपके पास बैग है, अगर आपके बैग में 30 गेंद नीला है, 20 गेंद हरा है, तो इसका मतलब है कि कुल कितना गेंद है सर, तो कुल 30 और 50, मतलब कुल कितना गेंद है, 50 गेंद है। ये बताए। फिर बोला अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर क्या बोला है, ए स्पष्ट बोला है, ए नंबर बोला है नीले गेंदों की संख्या का कुल संख्या से। किसके सर, नीले गेंदों की संख्या का, नीले गेंदों की संख्या, नीले गेंदों की संख्या का कुल गेंदों की संख्या से, कुल गेंदों से आपको अनुपात ज्ञात करना है। ए नंबर बोला है नीले गेंदों की संख्या का कुल गेंदों से, नीले गेंदों की संख्या का कुल गेंदों से। तो हमने बताया कि अनुपात मतलब बटा, अनुपात मतलब बटा। तो सबसे पहला नीले गेंद, तो आप ऊपर क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा आंसर में नीले गेंदों की संख्या, नीले गेंदों की संख्या, नीला गेंद बोला इसलिए नीले गेंदों की संख्या, और नीले गेंदों की संख्या का बोला कुल गेंदों से, तो यहाँ पे लिखिएगा कुल गेंद। क्या सर, कुल गेंद। अब बराबर में देखिए बटा होता है नीला गेंद, नीला गेंद का संख्या कितना सर, नीला गेंद का संख्या 30 है, तो ऊपर में क्या रखिएगा 30, कुल गेंद नीचे क्या रखना है सर, कुल गेंद, और कुल कितना गेंद है सर 50, तो नीचे क्या रखिएगा 50। ये जीरो और ये जीरो कटेगा, यहाँ पे आएगा 3/5, और इसी को अनुपात में कहा जाता है 3:5। और ये सिंपल सा आपका क्या होगा आंसर। अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब क्या, बटा। नीले गेंद का अनुपात पूछा है कुल गेंद से, तो नीले गेंद की संख्या को ऊपर रखेंगे और कुल गेंद की संख्या को क्या रखेंगे नीचे। नीला 30 गेंद था सर और कुल 50 गेंद था, 0 0 को काट दिया, 3 बचा, नीचे क्या बचा 5। यही अनुपात होगा 3:5। ये अनुपात क्या हुआ सर, 3:5। अगर हम इसको मिटाएं और बी नंबर बताएं, है आप इसको कॉपी में उतारते जाइएगा बहुत आसान तरीके से। बी नंबर बोला है नीले गेंदों की संख्या का हरी गेंदों से। पहला का बी नंबर बोला है, बोला नीले गेंदों की संख्या का हरी गेंदों से, नीले गेंदों, नीले गेंदों की संख्या, नीले गेंदों की संख्या का हरी गेंदों से, का हरी गेंदों से। बोला है सर अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका अनुपात ज्ञात करना है, नीले गेंदों की संख्या का हरी गेंदों से। सबसे पहले कौन सा गेंद आया, नीला गेंद है, तो आंसर जब इसका लिखिएगा तो ऊपर क्या लिखिएगा सर, नीले गेंदों की संख्या, नीले गेंदों की संख्या, नीले गेंदों की क्या सर संख्या,
बट्टा, अनुपात का मतलब सीधा क्या होता है बट्टा या सीधा भिन्न, और बाद में क्या है सर हरी गेंदों से, तो नीचे क्या लिखिएगा सर, नीचे लिखिएगा हरी गेंदों की संख्या। सर हमेशा इसी तरीके से होता है सर, जो पहले बोला जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जो बाद में बोला जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, और अनुपात का मतलब ये होता है बटा। तो आपको अनुपात याद करना है नीले गेंदों की संख्या का हरे गेंदों की संख्या से। तो नीले गेंदों की संख्या को ऊपर रखें, हरे गेंदों की संख्या क्या रखें नीचे। नीला गेंद कितना है सर, नीला गेंद की संख्या 30 है, तो ऊपर पे क्या रखोगे सर, ऊपर में क्या रखोगे 30, और हरा गेंद की संख्या कितना है, हरा गेंद की संख्या 20 है, तो नीचे पे क्या रखोगे 20। 0 0 कट जाएगा, ऊपर से क्या आएगा सर 3 और नीचे से क्या आएगा 2, और इसी को अनुपात में बोला जाता है, तो हमने बताया है इसी को अनुपात में बोला जाता है 3:2, और ये सिंपल सा क्या सर आंसर है, यही है सर 3:2। यही है नीले गेंदों की संख्या का हरे गेंदों की संख्या के साथ है। चलिए उम्मीद है कि समझ आया होगा, बिल्कुल भी नहीं। सवाल दूसरा देखिए, सवाल दूसरा क्या बोला, बोला आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। आकृति को देख के क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। आपकी किताब में इस तरीके से बगल में इस तरीके का फिगर बना हुआ है, जिसमें क्या है सर, जिसमें इस तरीके से 4 त्रिभुज बना हुआ है, 1 2 3 4। तो हमने अपने सुविधा के अनुसार नीचे लिख दिया त्रिभुजों की संख्या 4। सर ये क्यों लिखा त्रिभुजों की संख्या 4, ये अपनी सुविधा के लिए लिखा है, जरूरी नहीं कि आप क्या कीजिए लिखिएगा। बस हमने इस आकृति को देखा और आकृति में देखा कि हमने इस आकृति में कितना त्रिभुज देखा, 1 2 3 4, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितना 4। यहीं पे देखिए दूसरे लाइन पे लिखा है वृत्त, दूसरे में क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। तो वही वृत्त कितना है सर, तो वृत्त 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमने लिख दिया वृत्तों की संख्या कितना 7, और नीचे सबसे नीचे वर्ग बनाया गया है 1 2 3 4 5, तो वर्गों की संख्या कितना 5। सर ये आकृति में बनाया हुआ था, आकृति में 3 चीज बनाया हुआ है, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग, हमने इस यहाँ पे क्या किया लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अगर आप सवाल पहला देखिएगा, दूसरा का पहला देखिएगा, तो चलिए सवाल पहला देखिए क्या बोला है, बोला आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। सर आपके पास यहाँ पे एक आयत दिया हुआ था है, आयत के अंदर कितना आकृति दिया हुआ था, 3 आकृति, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग है। तो बोला आयत के अंदर सभी त्रिभुजों, कितना सर, सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो सबसे पहले किसका चर्चा किया गया, सबसे पहले त्रिभुज का चर्चा किया गया, उसके बाद किसका चर्चा किया, उसके बाद किया गया वृत्त का चर्चा है। आयत के अंदर सर, आयत के अंदर देखिए, आयत के अंदर त्रिभुज भी है और आयत के अंदर क्या सर वृत्त भी है। सबसे पहले क्या आया सर, त्रिभुज, तो ऊपर में लिखेंगे त्रिभुजों की संख्या, क्या लिखेंगे, त्रिभुजों की संख्या, क्या लिखेंगे, त्रिभुजों की संख्या, और नीचे त्रिभुजों की संख्या का किसके साथ, वृत्तों की संख्या, तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे वृत्तों की संख्या। सिंपल सा है सर, सवाल में जो पहले आता है उसको ऊपर लिखना है, और जो पीछे आएगा उसको क्या लिखना है, नीचे लिखना है, बस संख्या का ही अनुपात पूछेगा। तो सर त्रिभुज कितना है, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या कितना है सर 4, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में 4, और नीचे वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या कितना है 7। अब देखना है कि ये सर 4 और 7 कटेगा, तो 4 और 7 किसी से नहीं कटता है, और नहीं करता है तो इसी को लिख दिया जाता है 4:7, और ये सिंपल सा क्या होगा आंसर है। अगला देखिए क्या बोला है, आयत के अंदर, इसका जो बी नंबर है, बोला आयत के अंदर, ये आयत है, आयत के अंदर क्या बोला, सभी वृत्तों की संख्या, आयत के अंदर सभी किसकी संख्या, वृत्तों की संख्या का वर्गों से, आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या का किससे, वर्गों से। तो सबसे पहले क्या है सर, वृत्तों की संख्या, तो आंसर में जो लिखोगे तो ऊपर क्या लिखोगे, वृत्तों की संख्या, ऊपर क्या लिखोगे, वृत्तों की संख्या, और नीचे क्या लिखोगे, वर्गों से। इसका मतलब नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे वर्गों की संख्या, नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखना है वर्गों की संख्या। सर आयत के अंदर वृत्तों की संख्या, वृत्त कितना सर, वृत्त का संख्या कितना 7, तो ऊपर पे क्या लिखोगे 7, वर्गों की संख्या, वर्ग कितना सर 5, तो नीचे क्या लिखोगे 5। क्या 7 और 5 आपस में कटेगा, 7 और 5 कट रहा है, नहीं, अब नहीं कट रहा है, तो इसी को लिख दिया जाता है 7:5, और ये सिंपल सा क्या सर आंसर। आपको अनुपात में ही करना था, और यही क्या हुआ, अनुपात हुआ। समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ आएगा। सर जो चीज़ शुरुआत में दिया रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जो जिससे अनुपात पूछा जाता है जो बाद में रहता है उसका कोई क्या लिखा जाता है, नीचे। सवाल देखो आपके पास, फिर से बताते हैं, आपके पास इस तरीके से एक आयत था, अरे सर ये आयत है, आकृति पहचानना आता होगा, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब पहचाना क्या आता होगा। तो ये आयत, इस आयत के अंदर 3 आकृति बनाया गया है। पहला आकृति त्रिभुज है जिसकी संख्या कितना है, 1 2 3 4।
दूसरा आकृति वृत्त बनाया गया जिसकी संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा आकृति वर्ग बनाया गया जिसकी संख्या 1 2 3 4 5 है। वही लिख दिए त्रिभुजों की संख्या 4, वृत्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 5। सवाल पहला बोला है कि आयत के अंदर, ये जो आयत है इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आया त्रिभुजों की संख्या, तो हमने आंसर में लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा, तो बटा दिए किससे निकाला? वृत्तों की संख्या से, तो नीचे लिखें वृत्तों की संख्या। त्रिभुज की संख्या कितना है सर? त्रिभुज की संख्या 4 है तो ऊपर 4 लिखे, वृत्त की संख्या 7 है तो नीचे क्या लिखे? 7, और ये हो गया 4:7। इसको इस तरीके से बताया है। आगे बोला आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या का वर्गों से, वृत्तों की संख्या किससे? वर्गों से। तो सबसे पहले ऊपर रखे वृत्तों की संख्या और नीचे क्या रखे? वर्गों की संख्या। वृत्तों की संख्या क्या कितना है? यहाँ से देखिए 7, वृत्तों की संख्या 7, वर्गों की संख्या कितना है सर? 5, तो यहाँ से क्या लिखे? 5। ये अनुपात हो गया 7:5। ये सवाल दूसरा था। सवाल क्या था सर? दूसरा था। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाले सभी सवालों को अगले वीडियो में क्या किया जाएगा? देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।